So this is the table: order, date, region, sales representative, item, unit cost, total। ये सब कॉलम के नेम है। एक टेबल बन रहा है जिसमें एक सुपरमार्केट है। उस सुपरमार्केट में क्या क्या सेल हो रहा है ये आपको मिल रहा है, रॉ डेटा। तो फर्स्ट जो कॉलम है इसमें आपको मिल रहा है डेट, ये है डेट। मतलब फर्स्ट कॉलम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बोलेंगे हम डेट, इसका टाइप है डेट। दूसरा जो है रीजन, इसमें लिखा है साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ, वेस्ट। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट, क्योंकि ये कैरेक्टर से बनता है टेक्स्ट। जैसे मिल्क लिक्विड था, वैसे इधर एक्सेल में ये वाला टेक्स्ट है। शुगर सॉलिड था, यहाँ पे ये वाला डेट है। देखो फिर से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के जो नाम है ये क्या हो सकते हैं? क्या ये डेट है? क्या ये टेक्स्ट है? व्हाट इज दैट? ये क्या हो सकता है? कैरेक्टर्स है ना, तो ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट बन गया। इसके बाद ये जो आइटम लिखा है ऑल द कैरेक्टर, दिस इज ऑल्सो टेक्स्ट। बस अभी यूनिट में आ गए, तो ये क्या है? क्या ये टेक्स्ट है या डेट है? दिस वन, ये क्या है? दीज आर नंबर्स। ये नंबर है ना, ये भी नंबर है, ऐसे। तो नंबर में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटीजर। देखो नंबर जब आप लेते लेते हो कहीं पे भी, एक टाइप होता है इंटीजर और दूसरा होता है फ्लोट। अब इंटीजर क्या है? जब आप लिखते हो 1 2 3 4, दीज आर इंटीजर्स, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट नहीं है, ये पूरा कंप्लीट नंबर है, तो इसको बोलेंगे इंटीजर। फ्लोट क्या होता है? जब आप ऐसे लिखते हो ये वाला नंबर 539.73, मतलब एक कंप्लीट नंबर है और एक हाफ नंबर है। अगर ऐसा कोई नंबर होता है तो उसको बोलते हैं फ्लोट, या इसको बोलेंगे हम, दूसरा नाम है डेसिमल। तो हर एक एक्सेल में जो डेटा आता है उस ऑल डेटा का टाइप होता है, डेटा टाइप। और ये क्या क्या होते हैं डेटा टाइप, ये हम अभी लिखेंगे। यू कैन राइट इट नाउ विथ मी। इसको बोलते हैं डेटा टाइप। एक्सेल में जो भी सेल्स होते हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड सेल्स। ये सेल है, सेल है, एंड इन सेल वी राइट समथिंग। उस सेल में जो भी लिखते हैं उसको हम बोलेंगे डेटा टाइप। लेकिन एक्सेल में आपको बताना होता है कि ये इसका डेटा टाइप है क्या एक्चुअली। अगर इस सेल में मैंने कुछ लिखा है तो क्या ये टेक्स्ट है, क्या ये नंबर है, क्या ये डेट है? ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक्सेल को भी अच्छी तरह से समझ में आता है कि इस पर प्रोसेस कैसे करनी है, हाउ टू प्रोसेस द डेटा। तो डेटा टाइप में सबसे पहले आता है नंबर। सो आई एम गोइंग टू राइट इट इन द एक्सेल आल्सो, राइट ओवर हियर। तो इसीलिए मैं यहाँ पे, कल हमने क्या देखा था? नेम बॉक्स क्या कर, सॉरी नेम बॉक्स कहाँ पे? वेयर इज दैट? जस्ट गिव अ सेकंड। सो फॉर्मूला बार का काम होता है टू शो एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल। तो ये एक्चुअल कंटेंट होता क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल कंटेंट मतलब क्या है? एक्चुअल कंटेंट इज इक्वल टू डेटा। उस सेल में आप जो लिखते हो उसको बोलते हैं डेटा। अब ये डेटा जो है ये क्या क्या हो सकता है देखेंगे। उसको बोलेंगे हम डेटा टाइप। व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू कैन राइट इन द सेल? सबसे पहले आप उसमें लिख सकते हो नंबर्स। देयर आर मेनी नंबर्स। एक्सेल का काम वही है जो नंबर पे काम करेगा। जैसे ये वाला हम, ये देखो, ये पूरे नंबर्स है। एक मार्केट है, सुपर मार्केट, उसमें जो भी हम सेल कर रहे हैं उसका हमें बिल बनाना है, तो उसके लिए नंबर चाहिए हमें। सो एक्सेल में बहुत सारे सेल्स में नंबर्स आपको मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल है, जैसे 100, 1000, 223.56, ये सारे नंबर्स हैं। तो आपको सेल में ये सब दिखाई देगा। नंबर 2 फॉर्मेट है टेक्स्ट। इसमें आप सब कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। मतलब ये देखो, इट शोज एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल, इट इज यूज टू एडिट सेल, ये सब टेक्स्ट है। व्हेन यू आर यूजिंग कैरेक्टर्स इन द सेल, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इंडिया।
यू कैन राइट एनी नेम लाइक दिस। कंट्री के नाम हो सकते हैं, स्टेट के नाम हो सकते हैं, वीक के नाम है, मंथ्स के नाम, ऑल दीज आर कॉल्ड टेक्स्ट। व्हेन यू आर यूजिंग कैरेक्टर्स ए टू जेड इन द सेल, इट इज कॉल्ड टेक्स्ट। नंबर थ्री, यू कैन यूज डेट। देखो ये डेट होता है। तो डेट का मतलब क्या है, जब आप डेट लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो कि आज का डेट है 11/11, देन डैश 01 डैश 2023। एक्चुअली हम इसमें नंबर्स, देखो ये वाले नंबर्स है और ये कैरेक्टर दोनों साथ में लिख रहे हैं। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका डेट बन जाता है। ये अलग डेटा फॉर्मेट है, ये अलग डेटा फॉर्मेट है। तो इसीलिए ये डेट, आज का डेट यहाँ पे मैंने लग दिया है ऐसे। इसको अलग क्यों बोलते हैं, ये नंबर और डेट अलग अलग होता है। कैसे, ये देखो, आपने इधर देखो, ये जो टी पाउडर है और ये शुगर है, दोनों सॉलिड है। सॉलिड का मतलब जानते हो ना आप, घन पदार्थ, राइट। दोनों सॉलिड है। लेकिन टी पाउडर देखो, स्मॉल 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 ऐसे डॉट्स में होगा टी पाउडर। और ये शुगर का क्यूब होता है, ऐसे ऐसे क्यूब, बड़े बड़े क्यूब है। दोनों सॉलिड है, लेकिन एक का फॉर्मेट अलग है, दूसरे का फॉर्मेट ऐसे डॉट वाला है। अगर वी आर यूजिंग जैगरी, चाय बनाने के लिए हमने जैगरी यूज किया, गुड बोलते हैं इसको, राइट। तो इसका फॉर्मेट कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ा ऐसे ब्लॉक होगा। मतलब ये सॉलिड है, लेकिन टाइप अलग है, थोड़ा सा उसका उसमें चेंज है। उसी तरह एक्सेल में आपको यहाँ पे दिख रहा है ये नंबर है और डैश है, लेकिन ये इसका अलग टाइप है। सो डेट इज डिफरेंट टाइप फॉर एक्सेल, डेटा प्रोसेसिंग के लिए। इसी तरह आप यहाँ पे नेक्स्ट डेटा टाइप है टाइम। टाइम होता है, जब आप टाइम लिखते हो, कैसे लिखोगे आप टाइम, 11:53 AM ऐसे लिखते हो। तो यहाँ पे भी नंबर है, इधर यू हैव दिस कोलन, फिर से नंबर आ गया, फिर से AM ऐसे कुछ आ रहा है। तो टाइम में नंबर आता है, कैरेक्टर आता है, फिर से नंबर आ गया, फिर से कैरेक्टर आ गया। सो इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे टाइम। ये अलग टाइप का डेटा टाइप है। एक्सेल के लिए हर एक डेटा टाइप डिफरेंट होता है। सो अगर हमें यहाँ पे टाइम टाइम चाहिए तो ऐसे टाइम ले सकते हैं। ये मैंने कैसे लिया मैं बताऊंगा अभी। मैं अभी क्या बता रहा हूँ, हर एक एक्सेल के सेल में क्या हो सकता है, अगर आपको वो पता है तो उस टाइप के फंक्शंस आप यूज़ कर पाओगे, और उसका एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से होता है। तो सबसे पहले एक्सेल में किसी भी सेल में नंबर हो सकता है, इसका ये एग्जांपल है। टेक्स्ट हो सकता है, दिस इज द एग्जांपल। डेट, डेट हो सकता है, जो हमारे अभी ये वाला जो एग्जांपल है इसमें है डेट। ये देखो, मैं जो बता रहा था, ये है डेट्स। इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ये है टेक्स्ट, ओनली कैरेक्टर्स, टेक्स्ट, टेक्स्ट। ये देखो नंबर है, ये नंबर है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का, डेसिमल नंबर है, पॉइंट में है। ये भी नंबर है, लेकिन डेसिमल पॉइंट में है। सो एवरी सेल कंटेन सम डेटा, और उसका एक टाइप होता है, नंबर, टेक्स्ट, डेट, टाइम। और आगे यहाँ पे फॉर्मूला होता है कभी कभी। फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब सूत्र, जो आपको अगर एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, नंबर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 और 20 का एडिशन करना है तो कैसे लिखोगे आप आप लिखते हो ऐसे, देखो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो क्या हो रहा है, ये तो नंबर है, ये देखो एक कैरेक्टर है, ये इसको बोलते हैं ऑपरेटर, और दूसरा नंबर है ये वाला 20। इन दोनों को एडिशन कर दिया तो आपको मिल रहा है ये 30। यूजिंग दिस ये प्रोसेस करेगा ऐसे। तो अगर आप एक्सेल में ऐसा कुछ लिखते हो तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला यू आर गेटिंग द न्यू नंबर। 10 और 20 का एडिशन कर दिया तो आपको एक नया नंबर मिल रहा है। तो फॉर्मूला का क्या कर देता है, दो नंबर का प्रोसेस करके, प्रोसेस में क्या हो सकता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आपको एक नया नंबर मिल जाएगा। तो इसके लिए एक्सेल में क्या कर देते हैं, हमने देखो नॉर्मल अगर लाइफ में क्या करते हो आप,
अगर एडिशन करना है किसी भी नंबर का तो आप पहले नंबर लिखते हो, बाद में एडिशन साइन, देन दूसरा नंबर, इसके बाद इक्वल साइन, एंड देन यू राइट आंसर ऐसे। लेकिन एक्सेल में इसके उल्टा करना है, राइट हियर। करते क्या है, सबसे पहले लिखना है इक्वल साइन, ये इक्वल साइन लिखो, फिर फर्स्ट नंबर, देन आपका जो ऑपरेटर है, एडिशन करना है तो एडिशन एंड 10, बस इतना करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। सो यू विल गेट योर आंसर। कैसे लेते हैं देखते हैं, देखो। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब आप इक्वल साइन यूज करते हो, उसी भी सेल में आप इक्वल साइन शुरू स्टार्ट कर रहे हो इक्वल साइन से, दैट मीन्स यू आर राइटिंग फॉर्मूला। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे 10 फर्स्ट नंबर, देन प्लस 30 माइनस 20। कितना आंसर आएगा इसका, पहले एडिशन हो जाएगा 40, इसके बाद सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 40 माइनस 20, कितना 20। और इसको अगर अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 3, अभी इसका आंसर क्या आएगा, एंटर कर देते, देखो क्या आ रहा है आंसर, -20। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, ये कैसे आता है तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सेल में आपको -20 दिखा रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार क्या दिखा रहा है आपको, इस सेल में ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। सो इन दिस सेल यू हैव फॉर्मूला, ये समझ लो सेल में क्या है, तो इस सेल में फॉर्मूला है। नेक्स्ट, इसमें फंक्शन भी हो सकता है, फंक्शन, ये क्या होता है फंक्शन आपको समझ में आएगा बाद में। तो मैं ये अभी एक फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या आपको पता है 625 का स्क्वायर रूट क्या है, 625 का, आपको सबको पता है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, 625 वर्गमूल का है, इट इज 25। तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा है, अभी एक फंक्शन लिखा है, एंटर कर दिया, सो यू आर गेटिंग दिस नंबर 25, आपको यहाँ पे दिखा रहा है, सेल में दिखा रहा है 25, लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला बार क्या दिखा रहा है, देखो, इज इक्वल टू SQRT, ब्रैकेट में 625 लिखा है। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो, इसको बोलते हैं फंक्शन। तो किसी भी सेल में फंक्शन भी हो सकता है। और लास्ट डेटा टाइप है एरर। कभी कभी बहुत सारे एरर आते हैं। एरर मतलब कुछ गलत लिखा है आपने, फार्मूला लिखने में गलती की है, तो इसको बोलते हैं एरर। तो ये एरर का टाइप कैसे होता है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ये देखो। तो जब एरर आएगा, एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कैलकुलेशन में, तो एक्सेल ऐसे एरर दिखाता है, हैश DIV। ये जब हैश साइन आता है कहीं पे भी, इसका मतलब है उस पर कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ तो एरर दिखा रहा है, लेकिन ये एरर क्यों आया है, इस सेल में क्या है, अगर देखना है आपको तो इसको क्लिक कर दो। तो फार्मूला बार में क्या दिखा रहा है, टेल मी व्हाट इज दैट, एरर वाला देख लिया, अगर डिवाइड बाय जीरो तो एरर आ गया। तो कोई भी सेल है तो उसमें नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, डेट, टाइम, फार्मूला, फंक्शन एंड एरर, इस टाइप का डेटा होता है। अब अगर आपको समझ में आ गया कि ये डेट है, तो डेट के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, डेट का फॉर्मूले अलग होते हैं। अगर आपको समझ गया ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि सेल में है क्या। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये जो हमारा टेबल था, इसमें फर्स्ट वाला क्या दिखा रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ऊपर नाम लिखा भी है, दिस इज द डेट, ये टाइप है डेट टाइप का। ये देखो पूरे टेक्स्ट है, यहाँ पे जहाँ पे भी आप देखोगे इस सेल्स में सब जगह टेक्स्ट लिखा है, इसलिए ये टाइप है टेक्स्ट। ये भी टाइप है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट टाइप का है। यहाँ पे आ गया यूनिट में, ये तो नंबर आ गया, देखो ये पूरे नंबर्स है, पूरे कॉलम में नंबर्स है। और नेक्स्ट वाला जो कॉलम है यूनिट कॉस्ट, ये प्राइस है, एक्चुअली प्राइस भी नंबर ही होता है, तो यहाँ पे नंबर आ गया। और टॉकिंग अबाउट वेरियस डेटा टाइप्स, तो देखो ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है, इसमें है डेट, ये है टेक्स्ट, टेक्स्ट टेक्स्ट, नंबर है,
ये भी नंबर है और ये भी नंबर ही है एक्चुअली, नंबर। तो आप एक एक आप चेक कर देते हैं क्या क्या है एक्चुअली कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ राइट हियर। तो क्या दिखा रहा है देखो, ये आपका फॉर्मूला बार क्या दिखाता है यहाँ पे, 8 दिखा रहा है राइट। यहाँ पे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट दिखा रहा है, टेक्स्ट है टेक्स्ट, यहाँ पे भी टेक्स्ट है। उस सेल में जो भी है आपको दिखाता है ये 2, ये 125 भी ऐसे आ रहा है। और ये देखो 250 क्या दिखा रहा है 250 में, H4 मल्टीप्लाइड बाय G4 दिखा रहा है। मतलब ये दोनों का देखो, ये है G4, ये आपका ये जो सेल है G4 है यूनिट, और ये वाला जो सेल है H4। तो 125 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपको मिल जाएगा 250। तो ये आपको इधर दिखा रहा है, मतलब सेल में दिखाता है ये नंबर है, लेकिन एक्चुअली कैसे आया है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट किया है। तो आज हमें यही देखना है कि फॉर्मूला क्या होता है और कैसे उसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो अगर मैं इस कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ अभी, ये वाले को डिलीट कर दिया एंड मुझे अभी कैलकुलेशन करना है। तो ये ऑर्डर डेट है 9/1, रीजन है साउथ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है मनोज, उसने 2 डेस्क सेल किए हैं देखो। तो एक का काम, एक का प्राइस था 125, तो उसने जो मल्टी ये किया है सेल किया है, तो इसका प्राइस कैसे होगा, आप अगर उनको मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। तो मैं पहले हाथ से लिख रहा हूँ देखो, इक्वल फार्मूला शुरू हो गया। इसमें अगर मैं दो, ये जो दो वाला है, दो को ले लिया मल्टीप्लाइड बाय ये जो 125 है, 125 एंटर कर दिया, आई एम गेटिंग माई आंसर सीधा। मतलब इस सेल में मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, इस सेल में डेट है, इसमें टेक्स्ट है टेक्स्ट टेक्स्ट, नंबर है एंड इसमें है फॉर्मूला ये वाला। तो अगर ये फॉर्मूला हम और तरीके से लिखते हैं, देखो मैंने किया क्या इधर, ये दो, ये वाला दो एंड ये 125 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है। उस मल्टीप्लिकेशन के लिए व्हाट कैन आई डू, आई एम डिलीटिंग दिस, पहले इक्वल साइन, मुझे चाहिए पहले दो, वो दो को क्लिक कर दिया, देखो इस सेल का एड्रेस आ गया G4। इसका मतलब एक्सेल को समझ में आता है कि G4 में जो नंबर है वो पहले लेना है, इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 125, उसमें लिखा है H4। अभी इसको एंटर कर दो तो आ गया हमें 250। मतलब इस सेल में हमने फॉर्मूला लिख दिया, ऑटोमेटिकली आ गया। अभी इसका फायदा क्या है, अगर ये जो फिल हैंडल होता है हमारा, देखो कोई भी सेल है, इफ यू हैव एनी सेल लाइक दिस, और उस सेल में ये जो पॉइंट होता है ये वाला डॉट, हर एक सेल के लिए ऐसे इधर एक डॉट होता है और इसका नाम है फिल हैंडल, फील हैंडल, इसको बोलते हैं फील हैंडल। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे कर देंगे। मैं अभी सबसे पहले फर्स्ट आंसर मैंने निकाल दिया। अभी देखो ये वाला जो फील हैंडल है, डॉट है, ये जो प्लस साइन है वाइट, अगर मैं फील हैंडल पे लेके जाता हूँ तो इसका ब्लैक प्लस लाइन हो जाता है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा एंड ड्रैग करूंगा, बाकी के सब आंसर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस फील हैंडल। आपने सिर्फ एक ही कैलकुलेट किया था ये वाला, डबल क्लिक कर दिया, देखो G4 और H4 लिखा, इसके बाद मैंने ये फिल हैंडल में जाके डबल नीचे आ दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया देखो 125 मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ तो ये दिखा रहा है G5 मतलब ये और H5 मतलब ये, समझ में कैसे आएगा, वही है। देखो G5 का कलर है ब्लू, इसका बॉर्डर का कलर देखो ब्लू है, H5 का कलर है रेड, समवॉट रेड, तो ये देखो रेड है। तो कौन सा सेल आप रेफर कर रहे हो ये भी समझ में आता है। चलो यहाँ पे देखते हैं, देखो G8 मतलब 14 है, 14 मल्टीप्लाइड बाय 1.29 H8। तो एक्सेल में इस तरह से काम होता है। सबसे पहले आपके सेल्स में क्या डेटा है, ये टेक्स्ट है ये टेक्स्ट है ये नंबर है। अब इस सेल में ये जो सेल है लास्ट वाला, इसमें आप ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। So now let's do mathematical operations on this table। अगर जब आप टेबल बनाते हो या एक्सेल सेल में कुछ भी लिखते हो, टेक्स्ट अगर लिखते हो तो ये लेफ्ट में आ जाता है, लेफ्ट में, और नंबर लिखते हो तो राइट में जाता है। देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ, एक
वर्ड लिखा है यस, तो ये यहीं पे रह जाता है। और अगर मैं नंबर लिखता हूँ तो ये राइट में चला जाता है ऐसे, राइट अलाइनमेंट एंड लेफ्ट अलाइनमेंट। तो इससे भी आपको समझ में आता है कि ये नंबर है। कभी कभी आपने अगर ऐसे कर दिया 34, जो नंबर लिखते हो आप ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट राइट में जाता है, राइट में। तो इससे आपको पता चलता है कि ये नंबर है, ये टेक्स्ट है। ये एक्सेल का फॉर्मेट होता है। चलो, अभी करना क्या है, सबसे पहले ये वाला जो कॉलम है स्टूडेंट नेम, इसका तो विड्थ सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो मराठी की है ना, ये बहुत बड़ा कॉलम है, इतना की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी विड्थ थोड़ा कम कर देते हैं। विड्थ कम करने के लिए एफ कॉलम है, एफ और जी के मिडल में एक लाइन है, देखो माउस पॉइंटर अगर इधर लेके जाते हो तो टू हेडेड एरो बन जाता है, प्लस प्रेस करके थोड़ा सा इधर ड्रैग करो ऐसे। सबको ऐसे करना है, इस कॉलम को एडजस्ट कर देते हैं ऐसे। ये हो गया कॉलम विड्थ का एडजस्टमेंट हो गया। देखो, एक बार कॉलम विड्थ एडजस्ट हो गया तो ये जो नंबर्स है सब नंबर सिलेक्ट करके इसका अलाइनमेंट ये राइट साइड में मुझे ये मिडल में रखने हैं। तो मिडल में अगर रखना है तो इसके लिए होम मेनू में अलाइनमेंट एंड ये देखो सेंटर अलाइनमेंट है, मिडल और मिडल, तो आपके नंबर मिडल में आ जाते हैं ऐसे। उसी तरह ये जो ऊपर वाले हैं इसको हम रख देंगे मिडल में या लेफ्ट में रख देते हैं ऐसे। एक बार ये ट्राई कर लो। अभी आपने क्या क्या किया, सबसे पहले ये कॉलम का विड्थ एडजस्ट कर लिया ऐसे, कॉलम विड्थ, फिर नंबर को सिलेक्ट करके उसको सेंटर अलाइन कर दिया। पहले ये ऐसा था, अभी हमने उसको सेंटर अलाइन कर दिया। देन यू सिलेक्टेड द हेडिंग्स, पूरे हेडिंग सिलेक्ट कर दिए। देन फॉन्ट ग्रुप में हाईलाइट कलर दे दिया ये वाला। इसके बाद फॉन्ट कलर में ये वाइट कलर दे दिया एंड देन क्लिक ऑन बोल्ड। तो इस तरह से बन गया। इसके बाद हमें चाहिए अभी एक नया कॉलम टोटल, तो आगे लिखना है आपको टोटल, TOTAL। टोटल लिखा, कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऐसे। इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कॉलम विड्थ ऐसे। अभी आपको टोटल चाहिए साक्षी, सारिका, प्रियंका, ये जो स्टूडेंट है इनके पूरे सब्जेक्ट्स का कैलकुलेशन करना है आपको, एडिशन जो टोटल कॉलम में होगा। तो पहले इस सेल में क्लिक करना है, इक्वल। अभी आपको फार्मूला क्रिएट करना है। फार्मूला क्रिएट मतलब सबसे पहले क्या नंबर चाहिए, 67 प्लस प्लस 54 प्लस 23 प्लस 89 प्लस 56। एंटर कर दिया। साक्षी के टोटल मार्क्स आ गए, सबके चाहिए तो इसको क्लिक करके फिल हैंडल यूज करना है और ड्रैग करना है ऐसे। सो नाउ लेट्स क्रिएट दिस टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कैसे आते हैं, हर एक सब्जेक्ट को 100 मार्क्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के 500 मार्क हो जाएंगे। सो आई हैव रिटन हियर 500। अभी इसी 500 को क्लिक करके फिल हैंडल यूज कर दो, ड्रैग डाउन, तो सबका 500 आ जाएगा। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज, कितने परसेंटेज मिले हैं सबको। तो अगर आपको परसेंट कैलकुलेट करना है, परसेंटेज क्या करना पड़ता है अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो लेट्स कैलकुलेट परसेंटेज। इसके लिए परसेंटेज का कॉलम बना दिया, यहाँ पे इक्वल 299 मार्क्स, ये जो 289 टोटल मार्क्स है, डिवाइडेड बाय 500। एंटर कर दो, आपको ये मिल जाएगा ऐसे। इसको ड्रैग कर दो ऐसे, तो ये पॉइंट में मिल रहा है। अभी इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो नंबर फॉर्मेट है यहाँ पे, होम मेनू में नंबर एक ग्रुप है, यहाँ पे आपको एक परसेंटेज का साइन दिख रहा है, जस्ट क्लिक हियर, तो ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। सो दीज आर द ऑपरेटर्स। प्लस ऑपरेटर कैसे यूज होगा, आई हैव रिटन टू नंबर्स 30 एंड 10, सैम्पल नंबर है। अगर इन दोनों का एडिशन करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले इक्वल साइन, क्लिक ऑन 30 प्लस 10, कितना आएगा आंसर,
40 आ गया। ये सब आंसर्स को भी सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर देते हैं ऐसे, तो सेंटर में आता है। चलो, अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है, माइनस करना है एक नंबर से दूसरा नंबर, सबसे पहले इक्वल साइन, मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ 30 माइनस 10, आंसर विल बी 20। मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, इक्वल, पहले 30 आएगा एक नंबर, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लिकेशन का साइन है स्टार, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो कोई भी नंबर कहीं पे भी लिखा हो, आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ये देखो 300 आ गया। डिवीजन करना है, इक्वल 30 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 3, ये है डिवीजन ऐसे। इसके बाद है कैरेट साइन। अभी इसका यूज़ क्या होता है, जब आपको पावर कैलकुलेट करना है, स्क्वायर या क्यूब। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपने ऐसा लिखा, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, राइट। आपने ऐसा लिखा 2 रेज़ टू 3, तो इसको बोलते हैं पावर। ये है पावर, 2 की थर्ड पावर। अगर आपने लिखा 10 रेज़ टू 2, इसका आंसर क्या आएगा, इसका 100 आंसर आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हो, इसका इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। अगर आप ऐसे लिखते हो, देखो लिखा है आपने 10 रेज़ टू 3, दिस मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 3 बार उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 10 इज रेज़ टू 3, 10 का थर्ड पावर, आंसर होगा 1000। इसी तरह अगर आपने 2 का थर्ड पावर कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो अगर आपको पावर कैलकुलेट करना होता है तो यू शुड यूज दिस कैरेट साइन, ये वाला। कैसे करते हैं देखो, इक्वल, सबसे पहले मैंने लिया ये 10, देखो 10 ले लिया, कैरेट साइन है नंबर 6 पे, कैरेट साइन ले लिया। 10 का थर्ड पावर मैंने लिखा है 10 रेज़ टू 3, फर्स्ट नंबर है 10 लिया, यहाँ पे रेज टू लिखने के लिए, ऊपर ऐसे 2 लिखने के लिए ये कैरेट साइन, एंड देन 3, आंसर देखो 1000 आ गया। अंडरस्टूड दिस वन। किसी भी नंबर का आप ऐसे निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 25, उसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर के लिए 2 लिखा। अब इसका स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इधर इक्वल, सबसे पहले 25, देन कैरेट साइन, नंबर 6 पे है, इसका स्क्वायर निकाल दो। 2 लिखा तो स्क्वायर आ रहा है, देखो 625। अगर यहाँ पे जो 2 लिखा था इसमें मैंने 3 कर दिया, ऑटोमेटिकली आगे वाला पावर आता है, दिस वन। मैंने यहाँ पे लिख लिया 7, इसका मतलब क्या होगा, 25 रेज़ टू 7, देखो आंसर इजीली आ रहा है, दिस मीन्स 25 रेज़ टू 7। तो अगर आपको पावर कैलकुलेट करना होता है, यू आर यूजिंग दिस कैरेट साइन। इज दिस अंडरस्टूड? एंड लास्ट है परसेंटेज का। अब ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे अगर ये जो 25 है नंबर और एक 100 नंबर है, तो ये 25 कितने परसेंट है, इसके कितने परसेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम में 400 मार्क्स मिले हैं आपको, आउट ऑफ 500, राइट, आउट ऑफ 500 आपको 400 मिल गए हैं, तो कितना परसेंटेज आपको मार्क्स मिला। इसके लिए आप कैसे करते हो, सबसे पहले इक्वल, देन 400 डिवाइडेड बाय 500 कर दिया। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखते हो, करेक्ट। तो ये देखो, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, 0 0 चले गए, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाय 5 8 जार एंड 0, तो 80% आपको मिल रहा है। तो अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या कर देते हो, सबसे पहले जो मार्क्स मिले हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स,
मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक्सेल में हम क्या करेंगे, ऐसे ही करने वाले हैं। ये जो 100 का मतलब होता है परसेंट, तो ये परसेंट का साइन यूज करके कर देंगे। पहले इक्वल 400 जो मार्क्स मिले हैं डिवाइडेड बाय 500, और यहाँ पे देंगे परसेंट साइन। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, 400 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 100 जो लिखते हैं, इसके बदले में आपको लिखना है परसेंट का साइन, राइट। फॉर दैट आई एम गोइंग राइट हियर बैक टू ये सेल परसेंट का इक्वल। तो मुझे मिले थे मार्क्स 400 डिवाइडेड बाय आउट ऑफ 500, एंड ये परसेंट का साइन दे दिया मैंने। देखो ये परसेंट का साइन आपको 5 नंबर में मिल जाएगा। एंटर कर दिया, यू आर गेटिंग 80%। तो परसेंट का साइन ऐसे ही यूज होता है, इन दिस वे। गॉट इट। सो टुडे वी अंडरस्टूड ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते क्या है, प्लस माइनस स्टार डिवीजन कैरेट साइन एंड परसेंटेज साइन विथ एक्चुअल डेटा। सेल में क्या क्या होता है, नंबर टेक्स्ट डेट एंड टाइम। ऑल राइट।